हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु कुमार। वेलकम बैक टू एचके मैथमेटिक्स क्लासेस। तो लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.2 को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा दिया गया है। पहला हमारा है सबसेट। सबसेट हमारा होता क्या है? तो देखिए, सबसेट जैसे हमारा टाइटल होता है वैसे टाइटल का एक सब टाइटल होता है, उसी तरह हमारा सबसेट है। देखिए, सबसेट का सिंबल हमारा होता है इस तरह, सी होता है हमारा लगभग। ये हमारा सबसेट का सिंबल हो गया। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए कि एक हमें ये सेट दिया गया है 1,2। अब इसका देखिए सब सेट बनाना है। अब इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने, जैसे टाइटल में टाइटल आपका एक दिया रहता है, उसका क्या होता है सब टाइटल्स होते हैं, उसमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए होते हैं। उसी तरह हमारा ये सबसेट है। तो देखिए, इसका एक सबसेट बनाएंगे तो हम देखिए पहला हमारा एक पार्ट बन जाएगा 1, दूसरा पार्ट हमारा बन जाएगा एक 2, और देखिए एक जो टाइटल दिया गया रहता है उसी टाइटल का एक उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया रहता है। उसी तरह ये हो गया। और कुछ हमारे जो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उसी तरह इसमें दिया गया है एक फाई। ये देखिए, ये फाई है, ये सभी सेट्स का सबसेट होता है। सभी सेट्स में ये होता है, जिसे हम नल सेट भी कहते थे और वाइड सेट भी कहते थे। हमने एक्सरसाइज 1.2 में हमें इसके हैं। तो अब देखते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया एक एग्जांपल। अब देखिए, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें दिया गया है। तो देखिए, फॉर्मूला जो हमारा है, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे टू एलिमेंट्स दिए गए थे, अब n की जगह हमें एलिमेंट्स लिखना है। तो जैसे इसका हम देख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख देंगे तो इसके 4 क्या बनेंगे? सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व करके दिखाया, इसके कितने 1 2 3 4, इसके क्या बने 4 सबसेट्स बने। ये हमारा एक बहुत ही मेन फॉर्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब हमारा एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब देखिए, इसके हमें क्या बनाने हैं? सबसेट्स बनाने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ n की जगह में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है। कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर्स हैं। इसमें कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। तो 2 की पावर 3 कर दीजिए आप। 2 की पावर 3 हमारी 8 होती। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट्स हमारे बनेंगे। तो देखिए, अब इसका एक सबसेट तो हमारा बन जाएगा 1, ठीक। दूसरा नेक्स्ट हमारा बनेगा 2, नेक्स्ट हमारा बनेगा 3। उसके बाद हम बना सकते हैं 1,2, 1,2। उसके बाद एक हमारा बनेगा 1,3, 1,3। इसके बाद देखिए, अब 1 का हो गया पूरा। अब 2 को हम देख सकते हैं। अब 2 को देखिए 2,1 लिखेंगे, पर देखिए 2,1 लिखेंगे तो वो हमने लिख चुका है, इसीलिए हम 2,1 नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे इसके बाद हम 2,3। 2,3 हमने देखिए अभी तक नहीं लिखा, 2,3 लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए, अब सारे इसके पार्ट्स वाले हो गए। अब 3,1 तो हमने लिख ही चुका है यहाँ पे, इसलिए 3 की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब मैंने बताया था जो सेट है अब वो खुद आएगा। अब जो लास्ट में रहेगा वो खुद आएगा। 1, 2, 3 हो गया। और एक मैंने चीज बताई थी कि 5 जो रहेगा वो हर सेट्स में आएगा। तो एक हमारा हो गया 5। अब देखिए, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, इसके हमारे 8 सबसेट्स हो गए हैं। तो ये हमारा इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है हमारा पावर ऑफ सेट, पावर सेट्स। पावर सेट स्टार्ट करने से पहले हम आप इस सिंबल का यूज करना हम बता देते हैं सबसेट का। तो देखिए, जैसे कि हमारा 1, 2, 3 है। अब देखिए, हमें इसका सबसेट इसको दिखाना है।
तो हमेशा सबसेट दिखाने के लिए हमें इसे ब्रेसेस में रखना पड़ेगा। जो 1 रहेगा उसे हमेशा ब्रेसेस में हमें लिखना पड़ेगा, तभी हम दिखा सकते हैं 1, 2, 3 का क्या है, ये सबसेट है। तो ये हमारा ये लिखने का तरीका हमेशा हमेशा सही रहेगा हमारा। अगर आप 1 सबसेट लिखेंगे 1, 2, 3 का, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये लिखने का तरीका हमारा नहीं है। हमारा सही तरीका ब्रेसेस में लिखना है, क्योंकि ये हमारा एक क्या है, सेट है। सेट को हमेशा हम क्या लिखते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ये हमारा सिंबल का यूज करना हो गया हमारा। अब देखते हैं हम पावर ऑफ सेट्स। तो पावर ऑफ सेट्स हमारा होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 1, 2। अब देखिए इसका सबसेट बनाना है, और सबसेट बनाने के बाद क्या करना है, उसका हमें कलेक्शन बनाना है। पहले सबसेट बनाइए, सेट का सबसेट बनाइए, तो उसका कलेक्शन कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पावर ऑफ सेट्स। तो देखिए इसका हम पहले सबसेट बना लेते हैं। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर अगर 2 कर देंगे तो 4 हमारे क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा 1, 2, 1, 2 और एक हमारा 5 हो गया। अब देखिए इसका हमें कलेक्शन बनाना, कलेक्शन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेसेस हमें लगाना देंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक कलेक्शन बन गया। इसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स, तो नाम ही से आपको देखिए, देखने से पता चल रहा है कि जो सेट्स दिए रहेंगे उसको, सारे सेट्स को अपने अंदर रखा रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं हम। एक सेट हमारा दिया गया 1, 2 और सेकंड सेट जो हमारा दिया गया है 1, 2, 3, 4 हमें दिया गया है। अब देखिए इसका यूनिवर्सल सेट बनाना हमें। यूनिवर्सल सेट वो सेट्स होते हैं जो हमारे दोनों सेट्स, देखिए दोनों सेट्स में जो नंबर्स दिए गए उसको भी इंक्लूड कर ले, और जो बाहर के नंबर्स उनको भी इंक्लूड कर ले, वो हमारे यूनिवर्सल सेट्स में आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट्स को लिखा जाता है यू से, डिनोट किया जाता है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट हमें इसका बनाना रहेगा, तो हमें 1, 2 भी इंक्लूड कर ली, इसमें क्या है 3, 4 भी इंक्लूड कर ली, और बाहर के भी आप कुछ और भी नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे 5, 6 लिख दीजिए, 7 तक हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट्स हो गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया गया है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमें दिया गया। इसमें अब हम बताना है कि हमारे ये सबसेट्स हैं या नहीं। तो देखिए अब देखिए इसमें 2, 3, 4 आ रहा है, 2, 3, 4। अब ये देखिए इसका एक सबसेट भी बन सकता है, तो इसीलिए क्या है, ये हमारा हो जाएगा एक सबसेट का, यहाँ पे सिंबल होता है, ये इसे हम लगा देंगे। अगर इसमें हमारा ये दिखा, अगर लेफ्ट वाला पार्ट में अगर हमारा जो दिया गया राइट, देखिए ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट दिया गया, ये लेफ्ट वाला 2, 3, 4 है। राइट वाले पार्ट में अगर ये सेट्स के इक्वल हो या छोटा हो ये लेफ्ट वाला पार्ट, तभी हमारा ये सबसेट्स होगा, या तो तब नहीं होगा। अगर अलग सेट्स दिए गए हैं इसमें, अगर यहाँ पे दिया होता 7, 8, 9, तो ये हमारे सबसेट्स नहीं होते। अब इसका सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है वो है A, B, C हमें दिया गया है B, C, D। अब ये देखिए, अब इसमें हम B, C तो दिया गया है, पर D एक हमारा एक डिफरेंट सेट दे दिएगा, और ये एक हमारा यहाँ पे नामो निशान नहीं है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा।
सबसेट होने का मतलब क्या था, हमने जो बताया था, इसके इक्वल हो या तो इससे बड़ा हो, तभी हमारा सबसेट्स होगा। अब थर्ड पार्ट हमें दिया गया है, एक्स इज सच दैट इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। अब देखिए एक सेट्स में दिया गया है क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेट जो हमारा बोला गया है, एक्स इज सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए एक तरफ आपका स्कूल है और एक तरफ आपकी क्लास 11th है। तो क्लास 11 देखिए एक छोटा है, इसका सबसेट दिख रहा है। स्कूल में तो देखिए हमारे क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक ये सारे हमारे क्लासेस होते हैं, तो ये क्लासेस में हमारा क्या क्लास 11 भी इंक्लूड होगा, इसका क्या है सबसेट दिख रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया सबसेट है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट जो हमें दिया गया है, फोर्थ दिया गया एक्स इज सच दैट इज अ सर्कल ऑफ प्लेन। हमें दिया गया कि एक सर्कल है, ठीक, एक प्लेन सर्कल दिया गया हमें। और सेकंड जो सेट दिया गया हमें, एक्स इज सच दैट इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए अब यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 1 यूनिट का क्या होना चाहिए, हमारा 1 यूनिट रेडियस होना चाहिए। यहाँ पे हमें फिक्स नहीं किया गया, ये हमारा क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा ये सेट। तो ये हमारा हमेशा लेफ्ट वाला पार्ट छोटा होना चाहिए, हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट छोटा होना चाहिए, राइट वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा सबसेट तो होगा नहीं, ठीक। अब फिफ्थ पार्ट हमें जो दिया गया है, एक्स इज सच दैट इज अ ट्रायंगल इन प्लेन। हमें क्या दिया गया, एक प्लेन ट्रायंगल दिया गया है, ठीक। सेट्स में हम इसे लिख देते हैं, वैसे आपको इसे लिखना नहीं है, केवल आपको सिंबल लगाना है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और सेकंड जो हमें दिया गया है, एक्स इज सच दैट इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब हमारा देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल दिया गया है और यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया। अब देखिए इसमें कोई रिलेशन दिख रहा हमें, रिलेशन तो दिख ही नहीं रहा हमें, इसीलिए यहाँ हम डायरेक्ट लगा देंगे, ये क्या है हमारा सबसेट नहीं है इसके। अब देखते हैं हम सिक्स पार्ट हमारा जो दिया गया है, एक्स इज सच दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब हमें एक सेट्स में दिया गया कि एक जो ट्रायंगल बनेगा इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक। अब जो नेक्स्ट सेट इसका दिया गया हमें, एक्स इज सच दैट इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है सेम प्लेन का। अब देखिए ये ट्रायंगल जो है ये सारे ट्रायंगल्स को इंक्लूड कर लेगा, आइसोलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल्स को क्या कर लेगा, ये इंक्लूड कर लेगा। तो ये सेट हमारा क्या हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। अब हमारा सेवंथ पार्ट जो दिया गया है, सेवंथ पार्ट है एक्स इज सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमें दिया गया है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर्स हमारे वो देखिए नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे हमारे इसमें 2, 4, 6, 8, ये हमारे ऐसे बढ़ते रहेंगे इन्फिनिटी तक। अब जो हमारा सिंबल देना उसमें हम देंगे। और दिया गया एक्स इज एन इंटीजर। नेक्स्ट जो सेट दिया गया है हमें इंटीजर दिया गया है, तो देखिए इसका इंटीजर का हम बना देते हैं यहाँ पर। तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, -3 इधर बढ़ते जाएंगे, -2, -1, ये हमारा 0 हो जाएगा, 1, 2, ये भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए हमें ये दिख रहा है ना 2, 4, 6, 8, यहाँ पे हमें देखिए आगे इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। ये हमारा सेट्स एक बड़ा सेट्स भी है, ये हमारा इसका सबसेट हो सकता है, इसीलिए हम इसे लगा देंगे सबसेट है। क्योंकि देखिए इंटीजर्स हमारे सारे वैल्यूज को यहाँ पे इंक्लूड कर लेगा, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। तो देखिए अब क्वेश्चन सेकंड हमें दिया गया है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें उसे एग्जामाइन करना है कि वो हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन सेकंड का हमारा है, A, B हमारा सबसेट नहीं है, B, C, A। अब देखिए हमने जो पढ़ा था कि अगर ये सेट इस सेट्स में दिखे तो वो हमारा क्या सबसेट हो सकता है, पर हमें देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारा इंक्लूड है इसमें,
पर यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि ये हमारा सबसेट नहीं है। अब देखिए इसका अगर सबसेट आपको बना के हम दिखा देते हैं। सबसेट अगर हम इसका बनाए तो एक बनेगा हमारा बी, एक हो जाएगा बी कॉमा सी, एक हो जाएगा बी कॉमा ए। अब देखिए बी कॉमा ए हमारा यहीं पे दिख गया कि हमारा सेट्स में है, तो यहाँ पे हमें दिया गया कि सेट्स नहीं, हमारा सबसेट्स नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है ए कॉमा ई, हमें दिया गया सेट है किसका, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमें वोवेल दिया गया है। वोवेल हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स हो गए। अब देखिए ए ई हमारा इसमें इंक्लूड है, यस ये हमारा इसमें इंक्लूड है। और ये सेट्स देखिए हमारे और भी सारे नंबर्स को इंक्लूड किया, इसका हमें ये हमारा सबसेट बन भी सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू है। ठीक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए अब इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया हमें, दिया गया है 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5। अब देखिए 1, 2, 3, इसमें देखिए आपके जो राइट वाले सेट्स होते हैं इसमें इंक्लूड है 1, 2, 3, 1 है 3 है, पर 2 नहीं इसमें है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये सबसेट इसमें बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें अगर जिस पार्ट में उसका छोटा पार्ट है ही नहीं तो उसका वो सेट कैसे बन सकता है, इसीलिए हमारा ये सबसेट नहीं है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा इसके सबसेट नहीं है। अब फोर्थ पार्ट जो हमें दिया गया है वो है हमारा ए, सबसेट है हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी का। अब देखिए हमें ये जो लेफ्ट में जो पार्ट दिया गया है वो हमारा क्या है, छोटा है, राइट में जो पार्ट दिया गया वो हमारा बड़ा है, और इसमें ए इंक्लूड भी है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसे हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारा दिया गया है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में हमें दिया गया है ए, ये हमारा किस चीज का सिंबल है, ये देखिए हमने एक्सरसाइज 1.1 में शायद हमें ये हमने पढ़ा था, तो देखिए 1.1 का ये शायद क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा ये बिलोंग्स टू वाला है। अब देखिए बिलोंग्स टू को हमें इस लिखने से पहले हम यहाँ पे हमें ब्रेसेस का यूज नहीं होता बिलोंग्स में, पर यहाँ पे ब्रेसेस का यूज है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्रेसेस नहीं दिखाना रहता है इसमें, ब्रेसेस के बिना ही हम इसे बिलोंग्स टू का यूज करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी जैसे हमें ये दिया गया है। ठीक, तो देखिए बिलोंग्स टू, जब हम बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं तो उससे पहले हम ब्रेसेस को नहीं लगाते हैं, केवल हम सबसेट्स में लगाते हैं, क्योंकि सब सेट्स इसमें आ रहा है और बिलोंग्स टू में सेट्स नहीं आ रहा, इसीलिए हमें यहाँ पे ब्रेसेस का उपयोग नहीं करेंगे। तो देखिए इसे इसका सही फॉर्म जो होगा लिखने का वो हमारा ये होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा सही फॉर्म है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा तब। ठीक, अब देखते हैं हम इसके सिक्स्थ पार्ट को। सिक्स्थ पार्ट जो हमारा दिया गया है, x is such that is an even natural number less than 6। अब देखिए हमें नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, किससे, 6 से कम, इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल होने चाहिए, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, और इवन होने चाहिए, इवन हमारे होंगे 2, 4, और लास्ट में जो हमें दिया गया है कंडीशन 6 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो 6 से छोटा तो हमारा 4 ही तक होता है, ये हो गया हमारा। अब दिया गया हमें सबसेट है किसका, x is such that is a natural number which divides 36। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया हमें सेट्स, उसमें हमें लिखना है कि जो 36 से डिवाइड हो जाए नेचुरल नंबर्स, उन नेचुरल नंबर्स को हमें लिखना है, तो 1 से हमारा 36 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 36, 3 से भी, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा, और हमारा
36 से भी हो जाएगा, ये हमारा है। अब देखिए 2,4 हमारा इसमें इंक्लूड है, देखिए हमारा ये इंक्लूड है, ये इसका एक सबसेट भी बन सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।